इमरान खान का मसला एहतजाज नहीं था, इमरान खान का प्रॉब्लम था कि म्यूटनी करवाई जाए। कि आपने कमज़ोरी का सबूत दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, ये इन चोरों को ले आए हैं। एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इसमें आपका आर्मी चीफ ही सब कुछ होता है। ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती सारे कोर कमांडर्स। मैं ये 9 मई को पूरा प्री प्लान समझता हूँ, वरना कातलाना हमले पे भी ऐसे ही होता। 9 मई का वाकया और प्री प्लान इसलिए भी था कि एकदम में लोग कैसे गए, जी हाँ। सब जीएचओ कैसे गए, सब कोर कमांडर हाउस कैसे गए, जनरल फैज हमीद साहब, उनके करीबी कुछ लोग जो अभी तक फौज के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान को आगे लेके जाते थे, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं हासिल। फौज ने अपने अंदर 176 लोग और 1 2 4 भी नहीं, जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फौज में ऐसी कोई बगावत नहीं हो जा रही। इमरान खान ने अपनी पूरी सीईसी को कहा कि किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इन सारों का एहतसाब भी 9 मई में आना होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब। आज के शो में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे, कल से एक बहुत खबर गर्म है सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कुछ कवरेज की उसकी। वो खबर है इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब की कुछ ख्वाहिशात और कुछ सोच ऐसी है जो बहुत ख़तरनाक बात है। तौसीफ साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। वो इमरान शफकत साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं, व्लॉगर भी हैं, यूट्यूब भी करते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब को अभी भी आज यानी कि जून के अंदर भी यकीन है कि अगले 2 हफ्तों में सारा काम खत्म होने वाला है, फौज के अंदर से कुछ बगावत हो रही है। जी, खान साहब के यकीन का क्या कहा जा सकता है, उसका तो इलाज कोई नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ऐसे होता नहीं है। आपकी बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है और वो एक कमांड के नीचे चलती है। अच्छा, 75 ईयर्स में उसने, आप देखें कि उनसे बड़ा होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का, लेकिन आर्मी जो है वो अपने चीफ की तरफ देखती है। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इमरान खान ने जो 9 मई किया था ना, वो भी इसी तरह की एक जो है ना बड़ी ही आप कह रहे हैं कि भी हराम उम्मीद कह लें, उस पे ये किया था कि म्यूटनी हो जाएगी। इमरान खान का मसला एहतजाज नहीं था, इमरान खान का प्रॉब्लम था कि म्यूटनी करवाई जाए। अगर और उसको अब वो नाम दे रहे हैं कि जी हम ये बड़ी स्पॉन्टेनियस थी, तो स्पॉन्टेनियस अगर थी तो इमरान खान के कातलाना हमले के वक्त क्यों नहीं हुई? उस वक्त लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? चलें कोर कमांडर का घर या जीएचक्यू या कहीं और नहीं किया, तो आम जगहों पे भी इस तरह का कोई हुआ, वायलेंट अटैक्स हुए? तब तो नहीं हुआ। जाहिर है इस पे काम जारी था। आप देखें उनके घर के बाहर जो लोग मौजूद थे और जो लोग इन दिनों में उनके करीब आ गए, वो क्या उनको बताते थे। और मैं बार बार आपके साथ प्रोग्राम में भी कहता रहा कि ये जो एक्स सर्विसमैन के मशवरे हैं ना, ये उनको लेते जाएंगे, और जो लोग अपॉर्चुनिस्ट उनके पास आए, जो अब कोई भी नहीं बचा, तो वो उनको ये आसरे देते रहे और कि जी ये आप ये करेंगे ना तो जो आपकी पॉपुलैरिटी है ना आर्मी के अंदर और उनकी फैमिलीज़ के अंदर, तो हर चीज़ पलट जाएगी। हुआ ये है कि बड़ी ही ख़तरनाक कोशिश, और 2014 की तरह उसी तरह नाकाम हुई कि बंदे पूरे नहीं हुए। वरना ये कोशिश जो है वो कामयाब करने के चक्कर में उनका ये था कि हम 50 से 60 हज़ार आदमी अगर एक जगह आर्मी की किसी जीएचक्यू में चले जाएं, तो जो लोग हमारे हमदर्द हैं वो अपने आर्मी चीफ को कहेंगे कि जी आपने कमज़ोरी का सबूत दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, इन चोरों को ले आए हैं। हालांकि उनका तो किसी चीज़ में कोई लेना देना नहीं है। और ये भी आप तौसीफ साहब, ये जो इमरान खान साहब की नाकामी की आपने बात की है, ये एक दफ़ा तो नहीं हुई ना। ये 9 मई को तो खाली नाकामी नहीं है, 50,000 बंदे ना निकालना। ये तो पिछले साल 25 मई को भी नाकामी थी, जब वो लेकर गए थे। नवंबर में रावलपिंडी जब जाकर ऐलान करना था और बहुत लाखों का मजमा लेके जाना था, तब भी नाकामी थी। मैं आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं। आप शुरू करेंगे 2014 से। इनके ज़ुम्मे भी 1 लाख बंदा था, ताहिरुल कादरी के भी ज़ुम्मे 1 लाख बंदा था, और इन्होंने जाके इस्लामाबाद, वो पंजाबी में कहते हैं, पुठा कर देना था। जब बंदा नहीं हुआ तो फिर इनको कहा गया कि जनाब आप अटैक कर दें, पार्लियामेंट पे कर दें, पीटीवी पे हमला कर दें, उसको उस पे कब्जा कर लें। जराइम वो भी इतने ही थे जैसे कि अब कोर कमांडर के घर पे हमला, उसी शिद्दत के ही जराइम थे। और जैसे रेडियो पाकिस्तान पे हमला, आप देखें उन्होंने नैरेटिव बना लिया, वहाँ तो जी मुस्लिम लीग नून के बंदे थे। नाकाम वो कई दफ़ा हुए हैं, लेकिन उनके ज़हन में ये बात फिक्स हो गई है, क्योंकि मैं विद इन आर्मी पॉपुलर बहुत हूँ,
ये उनके जहन में फिक्स हो गई है। और वो जो है जी, इस वजह से वो सारे लोग मेरा साथ दे देंगे। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इसमें आपका आर्मी चीफ ही सब कुछ होता है। और ये जो तिफल तसलियाँ हैं ना जो लोगों की, वो कुछ इमरान खान को हो गई हैं, उनकी तसल्ली हो गई है, और कुछ मज़ीद भी हो जाएगी। ये जो कोर कमांडर्स होते हैं ना, ये सबसे पहले अपनी आर्मी को देखते हैं, अपनी आर्मी चीफ को देखते हैं। और एक और टेक्निकल बात, वो जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती सारे कोर कमांडर्स। ऑब्वियसली इसमें से कुछ गिने चुने होते होंगे, 3-4 जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते होंगे, चीफ का एयर जिनके पास होता होगा, बाकी तो अपनी कमांडिंग पोजीशंस हैं उनकी। और ये फजूल बातें हैं। और एक मतलब ये कि भी एक इंतहाई नापाक सोच है, अगर ये मौजूद है, इंतहाई नापाक सोच है अपने इक़्तिदार के लिए, और अगेन अपने जेल से बचने के लिए, अपने मुल्क की आर्मी में म्यूटनी करवाना। मैं ये 9 मई को पूरा प्री प्लान समझता हूँ, वरना कातलाना हमले पे भी ऐसे ही होता। वो प्लानिंग ये थी कि म्यूटनी करवाई जाए, तो म्यूटनी नहीं हो सकी, तो अब वो फिर कोई आके आसरे देता है तो अल्लाह रहम करेगा। खान साहब कौन आसरे दे रहा है? ये जो तौसीफ साहब बात कर रहे हैं, हमने भी सुनी है इसके बारे में, ऑब्वियसली व्लॉगिंग भी हो रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं। कौन लोग हैं इमरान खान साहब के करीब साथ? इस वक्त मेजर लीडरशिप तो सारी या जेल में या पार्टी छोड़ चुकी है। कौन लोग हैं जो ये तौसीफ साहब की बात को आगे लेके जाऊंगा। बड़ा तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बन जाता है, यही। अच्छा, मैं इसको बात को आगे लेके चलूँ। तौसीफ साहब आप भी एग्री करेंगे, आपको याद होगा उसने जिस दिन 9 मई का वाकया, और प्री प्लान इसलिए भी था कि अगर वो प्री प्लान ना होता तो एक वक्त में सब जो तनसीबात है उस पर एकदम में लोग कैसे गए, और सब GHO कैसे गए, सब कोर कमांडर हाउस कैसे गए। आपको याद होगा उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करके ये आर्मी चीफ ने अपनी मेजॉरिटी शो कर दी थी, और वो सारे कोर कमांडर्स जिसका नाम लिया जा रहा था वो उनके साथ मौजूद थे। बेसिकली हो ये रहा है कि एक फॉर्मर DGIS है जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो इमरान खान साहब के करीब रहे, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके करीबी कुछ लोग जो अभी तक फौज के अंदर ज़ाहिर मौजूद हैं, वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे लेके जा रहे थे, उनकी तरफ से कोई मदद थी हासिल। नहीं, हाँ, एक मिनट हसन नकवी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि आप ये कह रहे हैं कि फैज साहब की जो बाकियात मौजूद थी फौज में, वो मदद करती रही है इमरान खान साहब की। अपने तमाम डिसिप्लिन को तोड़ के तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है अभी। तौसीफ साहब भी आपसे एग्री करेंगे, मुझे बताएंगे भी। कुछ 176 के करीब लोग हैं। कितने? 176 कुछ छोटे बड़े रैंक्स पे जिनके अगेंस्ट इनिशिएट कर दी गई है कार्रवाई, और उनके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा। दूसरे जो कोई भी ये होती है डिसिप्लिन फोर्स। जो बड़ी खबर है जी, आप दोनों जो खबर दे रहे हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि फौज ने अपने अंदर 176 लोग, और 1-2-4 भी नहीं, जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्लीज सॉरी, आप बता रहे थे। ये हसन साहब ये हो यही रहा है ना कि वो 176 लोग हैं जो उनके जो लोग उनको फीड कर रहे थे। अच्छा, वो हुआ यही, वहीं से बात है। इमरान खान साहब ने क्या किया, वो उनकी बातों में आके जो एक्स सर्विस मैन है जो उनको हवा देते रहे, फूक देते रहे, वो एमको की जन्नत में थे, वो जो भी थे वो उनकी बात पे यकीन करते रहे। आपको पता है वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बड़ा बिलीव करते हैं, तो उन्होंने उनकी बात पे अमल करके वो कर लिया। हुआ ये कि उन्होंने अपनी जो फौज में मकबूलियत थी या सपोर्ट थी उसको ओवर एस्टिमेट किया, और जैसे उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन फोर्स है जहाँ पे आर्मी चीफ को ही सब कुछ माना जाता है, उनको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया सपोर्ट को। और वो देखें आपके सामने है, वो प्री प्लान था, वो नाकाम हुए। अभी भी उनको मूवी खानी पड़ेगी कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इमरान खान साहब जैसे नजर आ रहा है कि वो आदमी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। वो अभी भी जो फॉरेन जो चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो फौज को मलाइन कर रहे हैं, आर्मी को मलाइन कर रहे हैं, और मुल्क की बहुत सारी सीक्रेट्स। और वो अब तो पहले जिसको ख्याल होगा तो सीधा आपको कहा करते थे कि अमेरिका ने साइफर कर दिया और बाकी चीज़ें कर दी हैं, वो अमेरिका से ही एक तरह से कशकोल लेके मदद मांग रहे हैं कि आ जाए हमारी मदद करें। तो और कुछ उनके जो बंदे हैं वो इसमें, जिस तरह ये आपके हो गए, ये उनके शहबाज गिल साहब हो गए या बाकी लोग हो गए, वो वहाँ पे वो कर भी रहे हैं, उनकी जो होती है क्या कहते हैं पॉलिसिंग वगैरह कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें सबसे नहीं, ये मैं मज़े की बात है कि वो साइफर जो है ना, जब वो साइफर का लेट्स प्ले विद इट की वो ऑडियो भी आई, आपने सुनी होगी, तो उसमें इमरान खान ने अपनी पूरी CEC को कहा कि किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना, और खुद हमारा मुंह ही इतना खुला है कि अमेरिका निकल गया। और जी, वो तकरीर करते हुए कहा ये एक अमेरिका से, सॉरी, एक मुल्क से खत आया है, ऐसे करके उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं जान के कहा। तो सीधा मुझे यकीन है कि खान साहब ने जान के कहा और बाद में ऐसे एक्ट किया कि जैसे गलती से। नहीं जी, नहीं, वो नहीं, गलती से निकल गया। वो उसामा बिन लादेन को शहीद जान के कहा था, तो वो फॉर वो ही इज ऑलवेज प्लेइंग फॉर गैलरी। साहब उनको अपने कंट्रोल नहीं है। हाँ, वो कंट्रोल नहीं है, वो जब प्रेशर में होते हैं तो वो बोलते हैं। आप देखें एक दिन में 3 तो वो तरह के बयान देते हैं एक ही मौजू पे। सर वो उसके लिए ऑप्शंस मौजूद ओपन रखते हैं ना, वो ताकि हर मौके के लिए उनका एक बयान हो। वैसे क्योंकि इमरान खान साहब उस प्रोपेगेंडा के अभी तक वो बेवकूफ बन रहे हैं, शायद उनको लगता है अभी भी उम्मीद पूरी उम्मीद है कैसा हो जाएगा, लेकिन फौज में ऐसी कोई बगावत नहीं हो जा रही।
आर्मी चीफ हैं वो रहेंगे। वो होती ही नहीं जी, वो पॉसिबल नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ। ये कभी आपने सुना है इतनी डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती। उसकी एक और रीजन भी तो है ना तौसीफ साहब कि इंस्टीट्यूशन का जो सारा मफाद है वो इसी चीज में है ना कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाए। अगर विद इन द सिस्टम वो ब्रेक जो होने शुरू हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। हसन साहब एक ही तो इदारा है जो अभी तक डिसिप्लिन नजर आता है। नहीं वो आपने सीधा नहीं, बाकियों को भी होना चाहिए जी। मैं तो ये नहीं बात कि सिर्फ एक ही रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर है ही एक अभी तो उनका सबको होना चाहिए। बड़ा सीधा सा मामला है। अब मैंने आगे पहले भी अर्ज की और मामले में पुल बैक, इमरान खान की कोशिश है कि मैं अपनी फौज को, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होके मजीद खींचूं, मतलब इस गर्दाव में खींचूं मजीद उसको लेके कि जी ये सियासी हैं, ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने बार बार अर्ज करता हूं कि इमरान खान के लिए हमने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए केस नहीं बनवाना, और जो ऐलान हुआ है कि हमने ये पॉलिटिकल रहना है, खुदारा वहाँ चले जाएं 6 महीने में इज़्ज़त सारी बहाल हो जाएगी। और ये सारा प्रोपेगेंडा और ये सारे पाले हुए संपोलिए जो है ना, जो अब दूसरी अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कि उनके इरादे पूरे नहीं हुए तो मुल्क को भी बेशक नुकसान पहुंच जाए, तो उससे हम बच जाएंगे। और 9 मई का अगर आपने वहाँ पर हिसाब लेना है तो 9 मई में कुछ अपने लोगों का जो चले भी गए हैं उनका भी हिसाब लेना होगा। और जैसे वो उन्होंने कहा एक साबिक जनरल के बंदे हैं, तो वो उन जनरल साहब के बारे में भी है कि वो भी हदायत देते रहे हैं। तो इन सारों का एहतसाब भी 9 मई में आना होगा, और कोशिश करें कि इन लोगों को डिसोन करें, अपनी गलती तस्लीम करें, और चाहे इसमें 2014 वाले लोग भी शामिल कर लें, हम सब की इज्जत बहाल हो जाएगी। मैं तो इसी वाली बात ही करूंगा, जब सिविलियंस का एहतसाब हो रहा है तो जो अपने अंदर काड़ी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रही हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जी चले, होना चाहिए एहतसाब, बहुत जरूरी है, लेकिन होगा या नहीं ये तो फिर ऑब्वियसली फैसला रहेगा। यूजुअली फौज का एहतसाब जब भी होता है, फौज हमें बताती तो है नहीं, वो विद इन द इंस्टीट्यूशन को एहतसाब कर लेती है और फिर मामला खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि इस बार जो है मामला उस तरह दबाए नहीं जाएंगे। जो लोग, जिस तरह तौसीफ साहब ने कहा, जो लोग जिम्मेदार हैं 9 मई के, और ये बहुत बड़ा वाक़या है। हसन साहब, सियासत के मामलात पे कभी एहतसाब नहीं हुआ फौज पे, डिसिप्लिन के मामलात पे हुआ है। और ये इस दफा यानी सियासी अगर जनरल हो जाता है या सियासी फैसले करता है उसका एहतसाब नहीं होता, लेकिन अगर विद इन द इंस्टीट्यूशन आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उसकी सजा मिलती है, और आने वाले दिनों में भी मिलेगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, हसन नकवी साहब को और तौसीफ अहमद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।